आज करवा चौथ का त्यौहार पूरे भारतवर्ष में बड़ी धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से मेरे ऑफिशियल यूट्यूब पेज पर स्वागत है। इन तस्वीरों के माध्यम से आज हम अपने तमाम दर्शकों तक करवा चौथ के व्रत के साथ जुड़ी जो जानकारी हमारे पास है वो साझा करने की कोशिश करेंगे। अगर आप भी करवा चौथ के त्यौहार से जुड़ी कुछ भी जानकारी जानते हैं तो ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। करवा चौथ का व्रत कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को किया जाता है। सनातन धर्म में व्रत पर्वों एवं त्योहारों की मान्यता बहुत अधिक है। इस वर्ष करवा चौथ का व्रत 1 नवंबर यानी आज के दिन मनाया जा रहा है। करवा चौथ का उपवास सुहागिन स्त्रियों के लिए बहुत अधिक विशेष महत्व रखता है। इस दिन सुहागिन महिलाएं अपनी पति की लंबी उम्र की कामना करती हैं और उनका गृहस्थ जीवन सुखद रहे इसके लिए व्रत करती हैं। चांद देखने के बाद ही महिलाएं अपना व्रत खोलती हैं। इस दिन कुंवारी कन्याएं भी व्रत रखती हैं। महिलाएं अपने सुहाग की रक्षा के लिए उपवास रखने के बाद आसमान के चमकते चांद का दीदार कर अपने पति के हाथों से निवाला या फिर पानी पीकर इस दिन उपवास खोलती हैं। करवा चौथ का व्रत सुबह सूर्योदय से पहले ही 4 बजे के बाद शुरू हो जाता है और रात को चंद्र दर्शन के बाद ही व्रत खोला जाता है। आइए अब करवा चौथ का शुभ मुहूर्त किस प्रकार से रहेगा उसकी जानकारी अपने तमाम दर्शकों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। पंचांग के अनुसार इस वर्ष कार्तिक माह कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि का 31 अक्टूबर मंगलवार को रात्रि 9:31 पर शुरू होगी। चतुर्थी तिथि का समापन अगले दिन 1 नवंबर बुधवार को रात्रि 9:20 पर हो रहा है। सूर्योदय व्यापनी कार्तिक मास के कृष्ण चतुर्थी तिथि 1 नवंबर बुधवार को प्राप्त हो रही है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार करवा चौथ का व्रत 1 नवंबर यानी आज के दिन रखा जाएगा। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से महिलाएं एक दुकान पर पहुंची हुई हैं और इन सुंदर सुंदर चूड़ियों की खरीदारी कर रही हैं, क्योंकि आज के दिन करवा चौथ का पर्व है और ऐसा हो ही नहीं सकता कि महिलाएं हाथों में चूड़ियां ना पहने। और कहीं ना कहीं आज के दिन महिलाएं मेहंदी भी लगाती हैं। आपने देखा होगा कि किस तरह से मंगलवार की दिन सुबह से लेकर रात तक काफ़ी रश था दुकानों में। कहीं ना कहीं महिलाएं वहां पर पहुंची हुई थी और अपने हाथों में मेहंदी लगवा रही थी। और कहीं ना कहीं इन चूड़ियों की सुंदरता देख आप समझ गए होंगे कि आज के दिन महिलाएं इन सुंदर सुंदर चूड़ियों की खरीदारी करते हैं। हालांकि करवा चौथ के पर्व की तैयारियां पहले से ही शुरू हो जाती हैं, लेकिन करवा चौथ के दिन और उसके पहले दिन कहीं ना कहीं काफ़ी रश रहता है। महिलाओं का हाथों में मेहंदी लगाई जाती है और कहीं ना कहीं इन चूड़ियों की खरीदारी की जाती है। हमारी कोशिश थी कि इस पर्व से जुड़ी जानकारी अपने तमाम दर्शकों तक पहुंचाने की कोशिश करें। हमने शुरुआत में भी कहा कि हमारी कोशिश रहेगी कि करवा चौथ के पर्व से जुड़ी जानकारी जो भी हमारे पास है हम अपने तमाम दर्शकों तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे और हमने की। अगर आप भी कुछ जानकारी जानते हैं तो ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अंतिम में हम आपके पास एक इसी वीडियो के माध्यम से एक आप सभी दर्शकों के लिए एक वीडियो छोड़ के जा रहे हैं। आप इस वीडियो को सुनिए और इस पर्व का महत्व समझिए। जय माता दी। आज मैं आपको करवा चौथ के व्रत के विषय में बताऊंगा। करवा चौथ का व्रत हर वर्ष कार्तिक महीने की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि के दिन मनाया जाता है और इस वर्ष 1 नवंबर बुधवार को मनाया जाएगा। इस दिन महिलाएं अपने पति की दीर्घायु के लिए यह व्रत करती हैं और प्रातःकाल सूर्योदय से पहले स्नान कर लेती हैं और पूजा पाठ कर लेती हैं और फेमिया कतलम में दूध नारियल आदि का सेवन करती हैं और यह व्रत पूरा दिन निराहार किया जाता है। सूर्योदय के बाद वह कुछ नहीं खाती हैं और करवा चौथ के दिन जो है पूजन का शुभ मुहूर्त शाम 6:05 से और इसी शाम 7:05 तक रहेगा, यानी 1 घंटे की कुल अवधि रहेगी। और चंद्रोदय जम्मू कश्मीर में जो है अलग अलग समय रहेगा। विशेषकर जम्मू में रात्रि 8:12 पर दिखाई देगा और उसके बाद जो है महिलाएं चंद्रोदय होते ही श्री गणेश, उसके पहले श्री गणेश, भगवान शिव, मां पार्वती, स्वामी कार्तिक का पूजन कर लें। उसके बाद चंद्रमा को अर्घ्य दिया जाता है, उनका पूजन किया जाता है, फिर उनके अपने पति का पूजन किया जाता है। उसके बाद वह व्रत का पारण करती हैं और
जिनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, कईयों को बीपी शुगर आदि हो सकता है, वह डॉक्टर की सलाह से ही व्रत करें। अगर आप अपने व्रत का उद्यापन, यानी हम डुग्गर प्रदेश में इसको मोख भी कहते हैं, और करना चाहते हैं, स्वास्थ्य ठीक नहीं है, 12 अथवा 16 साल लगातार ये व्रत किया जाता है, उसके व्रत का उद्यापन किया जाता है। और यह पति की दीर्घायु के लिए और घर में सब मंगल हो, इसलिए यह व्रत किया जाता है। इस दिन हमें ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, तामसिक चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए। घर के आसपास जो जरूरतमंद लोग हैं उन्हें कुछ ना कुछ दान अवश्य करना चाहिए। इस व्रत की अनेक कथाएं हैं। मुख्य कथा जो हमारे धर्म ग्रंथों में मिलती है, एक बार अर्जुन नीलगिरी पर्वत पर चले जाते हैं और कुछ समय तक नहीं आते हैं, और उनकी धर्म पत्नी जो द्रौपदी है वो भगवान श्री कृष्ण के पास जाती हैं कि मेरे पति नहीं आए हैं, वहां जंगल है, वन है और वन्य जीव हैं, तो मैं क्या करूं। भगवान श्री कृष्ण उन्हें करवा चौथ का व्रत करने के लिए कहते हैं। वह करवा चौथ का व्रत करती है और उसके उपरांत ही जो है उनके पति अर्जुन घर में आ जाते हैं, और यह कथा मुख्य मिलती है। और अच्छा पर्व है, अपने घर रहकर ही हमें अपने पर्वों को मनाना चाहिए। जय माता दी।